तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आ चुका हूं। तो चतुर्थ श्रेणी की इस क्लास में आपको जो है रिवीजन कराएंगे हम, जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो आपको इसका उत्तर देना है राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बग प्रदेश। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो इसमें से जो है सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा राजपूताना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टॉड, हेरोडोटस, जॉर्ज टॉम्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल टॉड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आर्य संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे ए और बी, आहार संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर यह रहा चौथा प्रश्न। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति कराता था। तो यह कालीबंगा, मिथिल, गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गणेश्वर। फिर ये रहा पांचवा प्रश्न। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे कर्नल टॉड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तामर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रणेता थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज तामर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा राजस्थान के किस स्थल से कुंड और हल के रेखा के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन आहार, मिथिल, सोथी, कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराठ लघु शिलालेख संशोधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरोहितों को। राजस्थान स्थिति मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इनमें से जो है कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं चंड प्रघोत, विराट, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विराट। ये रहा नाइन्थ क्वेश्चन। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो ये दर, आहार, कालीबंगा या बागोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 11वां क्वेश्चन। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे शक, हुण, गुप्त या कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुण। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों या मगध। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मत्स्य और अवंती। चलते अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं श्यामल लाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों, श्यामल लाल मीणा और लिम्बाराम दोनों ही करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। यहाँ पर ऑप्शन दे नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी, एकदम करेक्ट आंसर है। मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था।
तो यहाँ पर किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों, सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी ने। फिर ये रहा 17वां प्रश्न, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी या तैराकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। फिर ये रहा हमारा 18वां क्वेश्चन, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं द्विशती, सरस्वती, ए और बी दोनों, या गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, द्विशती और सरस्वती। यह रहा 19वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? तो जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, या जयपुर के दक्षिण भाग में। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो इसका एकदम सही आंसर है जयपुर के दक्षिण भाग में। ये रहा हमारा 20वां क्वेश्चन, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं चौथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, या आहड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, चौथी और। तो ये रहा हमारा 21वां क्वेश्चन, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं सरस्वती, यमुना, गंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती। फिर यह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन दे रखे हैं शिवी, अर्जुन नायन, व योथेदे, मालव, या ये सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिवी, अर्जुनयान, व योधे और मालव। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न ये है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, या 13 नवंबर 1972, या 14 नवंबर 1972। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1972 को। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 1947 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1967 ईस्वी, या 1977 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी को। फिर यह 25वां क्वेश्चन, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1970 ईस्वी, या 1980 ईस्वी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? आपको बताना है कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, या बास्केटबॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बास्केटबॉल। राजस्थान में खेलकूद का सम्मान कहाँ बनता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है हनुमानगढ़ है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है, मतलब राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ है वो आपको बताना है। तो अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से, या जयपुर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर से। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर पूछा है राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, या अर्जुन पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे महाराणा प्रताप पुरस्कार। यह रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1922 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में, या 1995 ईस्वी में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 ईस्वी में। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी तो कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्लासें लेके आता रहूँगा। तो इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, और मैं चलता हूँ आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए।
और वो क्लास आ जाएगी, आज शाम तक आ जाएगी शायद से।